चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनिक वेस्ट। तो क्लास अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करें तो ऑर्गेनिक वेस्ट इज ऑल्सो अ मेजर वाटर पॉल्यूटेंट, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट भी एक बहुत बड़ा वाटर पॉल्यूटेंट है। जैसे कि लीव्स, ग्रास और ट्रेसेस, यानी कि वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो हम जनरली अपने घर के कूड़े करकट में बाहर फेंकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ कर जाते हैं तो वो भी वाटर पॉल्यूशन का ही कारण बनते हैं। और अगर हम ये कहें कि ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं ये वाटर को पोल्यूट कैसे करते हैं, तो उसका मुख्य कारण है कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इसको हम आगे समझेंगे। चलिए क्लास कोशिश करते हैं समझने की कि ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर को कैसे पोल्यूट करते हैं। तो क्लास जब भी कोई ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि पेड़ पौधों से टूटकर गिरने वाली पत्तियां जब वाटर बॉडी में मिल जाती है तो क्लास वहां पर क्या होता है कि बैक्टीरिया इन ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और क्लास जब बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करता है तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और क्लास उस समय पर बैक्टीरिया वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करता है, जिसके कारण वाटर में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे वाटर में मौजूद एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो क्लास अगर कोई भी वेस्ट या कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी के लिए जिम्मेदार है तो वो भी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। अब क्लास यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या थोड़े से ऑर्गेनिक वेस्ट के डिकम्पोजिशन से वाटर का सारा ऑक्सीजन यूज हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ खत्म होने के कगार पर पहुंच सकती है। आइए इसका कारण भी समझ लेते हैं। तो क्लास जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहां पर दो सैंपल्स दिए हैं। एक है एयर जिसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होती है, लगभग 2 लाख ppm। ऑन दी अदर हैंड हमने एक सैंपल लिया है वाटर का जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है, लगभग 10 ppm। और इसी ऑक्सीजन को हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। तो क्लास यहां से हम समझ सकते हैं कि वाटर में ऑलरेडी बहुत कम ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड फॉर्म में होती है, जिसको एक्वेटिक एनिमल्स यूज करते हैं। अब क्लास इसीलिए जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन वहां पर शुरू होता है और उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज होती है तो उससे उस वाटर बॉडी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, जिससे वहां की एक्वेटिक लाइफ बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट एक बड़ा कारण बनते हैं वाटर बॉडीज के पोल्यूशन का। तो क्लास अब हम ये जान चुके हैं कि किसी भी वाटर बॉडी में ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में होती है और अगर वहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा बढ़ेगा या इंक्रीज होगा तो बैक्टीरिया जब उसको डिकम्पोज करेगा तो उससे क्या होगा कि जो अवेलेबल ऑक्सीजन है, यानी कि जो आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन थी, वो वाटर बॉडी में डिक्रीज हो जाएगी। और क्लास इसका जो एक्सट्रीम रिजल्ट होता है वो होता है डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। और उसके बाद फिर इन एक्वेटिक एनिमल्स का भी डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया के द्वारा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक तो होता है ब्रेकडाउन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स या डेड एक्वेटिक एनिमल्स इन एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जबकि दूसरा ब्रेकडाउन हो सकता है एनएरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और क्लास अगर एरोबिक ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसको कंज्यूम करता है फर्दर, जिससे डिजॉल्व ऑक्सीजन की और भी ज्यादा कमी हो जाती है। और अगर एनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या होता है, हानिकारक और गंदी स्मेल वाले केमिकल्स वाटर बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। और क्लास ये दोनों ही प्रकार के वाटर ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। आइए क्लास अब बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट टर्म्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, जिसको हम बीओडी भी कहते हैं। तो क्लास पहले समझते हैं कि ये बीओडी या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है।
तो क्लास वाटर के किसी दिए हुए सैंपल में या वाटर की एक निश्चित क्वांटिटी में यदि बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है तो उसको जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसी ऑक्सीजन के अमाउंट को हम बोलते हैं बीओडी। और क्लास अगर हम क्लीन वाटर के बीओडी को देखें तो वो 5 ppm से कम होता है। इसका मीनिंग ये है कि हमारा वाटर साफ है क्योंकि वहां पर ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है या ऐसा मटेरियल नहीं है जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े। जबकि दूसरी ओर अगर पानी पॉल्यूटेड होगा, उसमें ब्रेक डाउन करने लायक ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, तो बैक्टीरिया उस वेस्ट को डिकम्पोज करेगा और उसको बड़ी मात्रा में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसीलिए पॉल्यूटेड वाटर का जो बीओडी होता है वो 17 ppm या इससे ज़्यादा होता है।